से बड़ी खबर जोधपुर हिंसा को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि हमने राजस्थान में दंगा नहीं होने दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि न करौली, न राजगढ़, न जोधपुर कहीं कोई कैजुअलिटी नहीं होने दी, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। गहलोत ने कहा कि देश में जो दंगे हो रहे हैं उसमें बीजेपी का हाथ है। बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत राजस्थान सरकार को बदनाम करना चाहती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, करौली में काबू पा लिया, राजगढ़ में काबू पा लिया और जोधपुर में भी काबू पा लिया, तुरंत एक्शन लिया। लेकिन करौली में जो इतने घर तबाह हो गए, जो इतने दुकानें प्रतिष्ठान में आग लगा दी गई, इतनी गाड़ियों को आग लगा दी गई, सारे घर बर्बाद कर दिए गए, क्या वो नुकसान नहीं? क्या वो कैजुअलिटी नहीं? लोगों के नुकसान को लेकर कहा जा रहा है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बड़ा नुकसान क्या होता है? जोधपुर हिंसा पर अशोक गहलोत का यह बयान, पूरा ठीकरा फोड़ दिया गया बीजेपी पर कि बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत सरकार को बदनाम कर रही है। कल जोधपुर में जो कुछ हुआ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। ये तो हम लोगों ने दंगा की कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, ना करौली में, ना रामगढ़ में, ना जोधपुर में। इसीलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। वरना आप जानते हो कि जब हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं तो क्या स्थिति बनती है, देश के अंदर क्या क्या हालात हुए, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं, गुजरात के अंदर, वो काले अक्षर में लिखा गया इतिहास के अंदर, वो दंगे हुए थे। हमने यहाँ पर पूरा चौबंद कर रखा पुलिस को, और इसी का परिणाम है कि करौली की घटना जब हुई थी, उसके बाद रामनवमी आई तो राजस्थान में सब जगह सब धर्मों ने मिलकर रामनवमी के जुलूसों का स्वागत किया, सत्कार किया, फूल बरसाए। और उसी दिन 7 राज्यों में, देश के 7 राज्यों में दंगे भड़के हैं। 7 राज्यों में आप कल्पना कीजिए, बुलडोजर चले हैं वहाँ पे गरीबों पर। क्या क्या नहीं हुआ है गुजरात में, मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं कि बंगाल जैसी हालत हमने नहीं होने दी, बंगाल जैसे दंगे नहीं होने दिए। लेकिन ये तस्वीरें क्या बताती हैं, ये आप बताइए। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, क्या आपको वो सही नजर आता है? तस्वीरें ये आप देखिए, हाथों में तलवार है और मुंह ढक के भीड़ को बुलाया जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, घरों को तोड़ा जा रहा है और पथराव जमकर हो रहा है, तलवारें लहराई जा रही हैं। ये दंगा नहीं है, बंगाल जैसी स्थिति नहीं बनने दी, बीजेपी का सब किया धरा है। लेकिन करौली में जो हुआ उसका क्या? करौली में न जाने कितने लोगों के घर तबाह हो गए, कितने लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा, आशियाने उजड़ गए। लेकिन गहलोत साहब कह रहे हैं कि कोई बड़ी घटना नहीं होने दी। लेकिन अशोक गहलोत की परिभाषा क्या है बड़ी घटना की? यह सवाल जरूर उठता है कि उनकी नजर में बड़ी घटना क्या होती है, छोटी घटना क्या होती है और बीच की घटना क्या होती है। एक बात फिर सुनिए। सड़क चौड़ी की गई और बदनाम कांग्रेस को कर रहे हैं। कल जोधपुर में जो कुछ हुआ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। ये तो हम लोगों ने दंगा की कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, ना करौली में, ना रामगढ़ में, ना जोधपुर में। इसीलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। वरना आप जानते हो कि जब हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं तो क्या स्थिति बनती है, देश के अंदर क्या क्या हालात हुए, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं, गुजरात के अंदर, वो काले अक्षर में लिखा गया इतिहास के अंदर, वो दंगे हुए थे। हमने यहाँ पर पूरा चौबंद कर रखा पुलिस को, और इसी का परिणाम है कि करौली की घटना जब हुई थी, उसके बाद रामनवमी आई तो राजस्थान में सब जगह सब धर्मों ने मिलकर रामनवमी के जुलूसों का स्वागत किया, सत्कार किया, फूल बरसाए। और उसी दिन 7 राज्यों में, देश के 7 राज्यों में दंगे भड़के हैं। 7 राज्यों में आप कल्पना कीजिए, बुलडोजर चले हैं वहाँ पे गरीबों पर। क्या
तो करौली में जब हिंसा हुई थी 35 लोग उसमें घायल हुए थे, लेकिन अशोक गहलोत को लगता है कि वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ बड़ी घटना हमने नहीं होने दी। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि दंगा नहीं हुआ, लेकिन आपको वीडियो दिखाते हैं जो गहलोत के दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वीडियो देखकर लगता है कि जोधपुर हिंसा सोची समझी साजिश थी। इस वीडियो में एक शख्स भीड़ को बुलाते दिख रहा है। वो वीडियो ये देखिए, आधा चेहरा ढका हुआ है कि कहीं सीसीटीवी में चेहरा पकड़ में ना आ जाए, और इसीलिए चेहरा छुपा के बुला रहा है भीड़ को कि आइए उस तरफ चलते हैं, कूच करते हैं। तस्वीरों में सफेद कुर्ता पहने शख्स के बुलाने पर गली में कई लोग आते दिख रहे हैं, और उसके बाद ये भीड़ हिंसा करती नजर आ रही है, पथराव करती नजर आ रही है। एक तस्वीर करौली की भी देख लीजिए। ये शख्स जो आप देख रहे हैं कान पे मोबाइल लगाए हुए है, ये है मतलूब। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, मतलूब। और दूसरी तरफ देखिए जोधपुर में एक शख्स फोन पर, एक शख्स सबको इशारे करके बुला रहा है कि इस तरफ चलना है, और भीड़ फिर उसी तरफ जाती है। तो करौली का मास्टरमाइंड मतलूब, जो फोन पर किससे ऑर्डर ले रहा था, क्या दिशा निर्देश ले रहा था, यह अभी तक नहीं सामने आ पाया। और जोधपुर में देखिए